एवरीवन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्री। हम लोग फिर से हाजिर हैं। पुस्तकालय विज्ञान लाइब्रेरी साइंस बिहार लाइब्रेरियन वैकेंसी 2025 ऑलरेडी नोटिफिकेशन आउट है। कुछ ही महीनों में इसकी फुल नोटिफिकेशन के साथ आपको वैकेंसी मिल जाएगी, पात्रता परीक्षा एंड उसके बाद इसकी ओपन वैकेंसी आ जाएगी। तो बिल्कुल हम लोग आज यूथ कंपटीशन का जो बिहार लाइब्रेरी साइंस का जो प्रीवियस ईयर सर क्वेश्चन बैंक है उसको लेके आए हैं। ऑलरेडी इसके पार्ट जो 1 अपलोड है, जाए उसे चेक आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बिल्कुल टॉपिक वाइज हम लोग इस पुस्तकालय विज्ञान को, लाइब्रेरी साइंस को हम लोग देख रहे हैं। तो बिल्कुल अंत तक बने रहना है वीडियो में। जितना हो सके लाइक शेयर कीजिए। पहली बार वीडियो पे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। सारा लिंक्स जो आपके लिए हेल्पफुल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो चलेंगे हम लोग बिना देर किए हुए क्वेश्चंस पे। आइए, तो आप देख सकते हैं आज जो कमेटी और कमीशंस, समितियां और आयोग, यह टॉपिक जो लाइब्रेरी साइंस का टॉपिक नंबर 2 है। तो बिल्कुल इसके हम लोग क्वेश्चंस को साथ में इसका जो एक्सप्लेनेशन है, व्याख्या है, उसको जो मुख्य टॉपिक है, मुख्य बिंदु है, उसको भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। बहुत ही अच्छी बुक है यूथ पब्लिकेशन बिहार लाइब्रेरी के लिए। बिल्कुल यह प्रीवियस पेपर है और यहाँ से बिल्कुल कम से कम 30% क्वेश्चन आपको लड़ने वाले हैं। निश्चित ही 30% बिहार लाइब्रेरी साइंस में लड़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस की बात करेंगे। 1 से 10 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग, कल एक टॉपिक था वो कंप्लीट है, आज हम लोग 10 से चलते हैं। तो देख सकते हैं 10 नंबर क्या है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। सूची 1 है, सूची 2 को मिलाना है। तो सूची 1 में क्या है, समितियां हैं। सूची 2 में क्या है, तो उसके जो आंसर हैं, तो एक है सिन्हा समिति। सिन्हा समिति का संबंध पूछा गया है। यहाँ पर क्या है, सिन्हा समिति। तो सिन्हा समिति का जो संबंध है बिल्कुल यहाँ पर कृषि से है, D हो जाएगा। यहाँ पर 4 नंबर हो जाएगा। अगला है डॉक्टर SR रंगनाथन समिति। डॉक्टर SR रंगनाथन समिति का संबंध किससे है, तो पंचायत, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर का पुस्तकालय, ये C हो जाएगा। 3 नंबर यहाँ पे, 3 नंबर। अगला है डॉक्टर सौ और डॉक्टर DB कृष्ण राव की रिपोर्ट है। इसका जी किससे है, केंद्रीय चिकित्सा पुस्तकालय से है, 2 नंबर। और डॉक्टर J भूरे समिति का संबंध किससे है, तो पुस्तकालय स्टॉप संख्या से, 1 नंबर। इसके आंसर्स को एक बार हम लोग देख लेते हैं। C है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। चलिए फिर से एक बार रिकॉल कर लीजिए इसके। चलिए एक बार इसको फिर से रिकॉल करते हैं आंसर्स को। तो यहाँ पर क्या है, सही सुमेलित यहाँ पर कहिए सिन्हा कमेटी का संबंध ब्लॉक, जो पंचायत, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर का पुस्तकालय पर है, सिन्हा समिति से। साथ में डॉक्टर रंगनाथन का है जो पुस्तकालय स्टॉप संख्या से है। तीसरा क्या है, तो डॉक्टर सो एंड DB कृष्ण राव का कृषि पुस्तकालय के राष्ट्रीय कृषि सिस्टम से था। और साथ में डॉक्टर J भूरे कमेटी का संबंध किससे था, तो केंद्रीय चिकित्सा से था। तो बिल्कुल ये भी है, बिल्कुल भी है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं 11 नंबर। अगले नंबर क्या है, किस आयोग ने यह सिफारिश की कि विश्वविद्यालय का लाइब्रेरियन किसी भी मामले में एक प्रोफेसर से कम नहीं है, उसे प्रोफेसर की तरह रैंक, स्केल, पद तथा सेवा आदि देनी चाहिए। बिल्कुल, तो यह किस आयोग ने कहा था, तो किस आयोग ने यह कहा था, तो बिल्कुल इसका जो आंसर है देखिए यहाँ, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1953। ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान 1953 में था और उसी ने यह कहा था जो पुस्तकालय टीचर होते हैं उसको एकदम रैंक, पद और सैलरी उसी के हिसाब से मिलना चाहिए, प्रोफेसर के हिसाब से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, UGC यूनिवर्सिटी जो है, UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है, 1953। राधाकृष्णन आयोग 1948 की संस्तुति के आधार पर भारत सरकार ने 1953 में किया। पश्चात 1956 में एक विधेयक पारित कर संसद ने इसे संवैधानिक मान्यता प्रदान दिया। आयोग उच्च शिक्षा हेतु मानक निर्धारण करने के साथ साथ केंद्र और राज्य सरकार के शिक्षा संस्थानों के मध्य एक महत्वपूर्ण कड़ी और समन्वय का कार्य करता है। इसके द्वारा विश्वविद्यालय पुस्तकालय, महाविद्यालय पुस्तकालय और अन्य शोध संस्थानों के पुस्तकालयों को नियमित और विशेष अनुमानित भी किया जाता है। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन कब कब हुआ, 48, 53 और 56। ध्यान रखिएगा, UGC है और उसने भी बताया भी था किसके द्वारा, तो भी हम देख लिए। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित समितियां आयोग को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करिए। निम्नलिखित जो आयोग है, समितियां है, उसको बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना, बढ़ते क्रम में, ठीक है। तो ले लीजिए
तो ये पहला हो जाएगा कृष्णन आयोग, राधा कृष्णन आयोग 1 नंबर हो जाएगा। उसके बाद रंगनाथन है 2 नंबर हो जाएगा। फिर केपी सिन्हा है 3 नंबर में, और कोठारी जो है यह 4 नंबर में। तो हमारा आंसर बी द करेक्ट है, यहाँ दिया भी है बी। अब इसको देख लीजिए, मुख्य पॉइंट्स क्या है इसके। निम्न समितियाँ देख लीजिए, 48 राधा कृष्णन आयोग 1948, रंगनाथन 1957, और केपी सिन्हा समिति 1957 ये भी है, और कोठारी है 1964-66 के बीच। तो चारों समितियाँ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। 13 नंबर क्या है, निम्नलिखित सुमेलित कीजिए। ठीक, निम्नलिखित को सुमेलित करना है, तब सुमेलित कीजिए। यहाँ पे भी आयोग है, उसके बाद उसके विचार्स हैं। ठीक, चलिए तो इसको देख लेते हैं, थोड़ा जूम यहाँ कर लेते हैं, इसके आ जाए सीधे इस पे ही। सही सुमेलित यहाँ आयोग और कोठारी। तो देख लीजिए यहाँ DS कोठारी आयोग। DS कोठारी आयोग जो है, DS कोठारी किसी भी विभाग के लिए अपने पुस्तकालय की अपेक्षा करने से अधिक हानिप्रद कुछ नहीं हो सकता है। ये हो गया। 1 का 3 था। राधा कृष्ण आयोग पुस्तकालय विश्वविद्यालय के कार्य का केंद्र होता है। 2 का 4 कलकत्ता आयोग, यह न्याय संगत और समुचित है कि विश्वविद्यालय को विशाल पुस्तकालय उपलब्ध कराना। और अंतिम है ट्रूमैन्स आयोग, पुस्तकालय का शैक्षणिक स्टाफ के पास दूसरा स्थान। तो बिल्कुल 13 हो गया। चलिए 14 नंबर में है, शिक्षा संबंधित कौन से आयोग का यह विचार था कि वृद्धि कर रहे किसी विभाग को इससे अधिक हानिकारक और कुछ नहीं हो सकता है कि अपने पुस्तकालय की अपेक्षा करे या उन्हें निम्न प्राथमिक स्थान दर्जा दे। तो यह किसने कहा था? तो यह बिल्कुल किसने कहा था? तो ये कहा था कोठारी शिक्षा आयोग ने कहा था। कोठारी शिक्षा आयोग, ए द करेक्ट आंसर। अगला हो जाएगा, तो इसका पहले मुख्य पॉइंट देख लीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, जिसे कोठारी आयोग के नाम से भी 1948 भारत सरकार द्वारा भारत में शैक्षणिक क्षेत्र के सभी पहलुओं की जांच करने, शिक्षा के समान पैटर्न को विकसित करने, दिशा निर्देश सलाह देने आदि गठित तदर्थ आयोग गठन था। गठन 14 जुलाई 1964 को UGC के तत्कालीन अध्यक्ष दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में किया गया था। आयोग ने 29 जून 1966 को रिपोर्ट प्रस्तुत किया। आयोग ने 29 जून 1966 को क्या किया? रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं 15 नंबर। भारत सरकार द्वारा नियुक्त पुस्तकालयों के लिए सलाहकार समिति को जाना जाता है। तो किस नाम से जाता है? सिन्हा कमेटी के नाम से जाना जाता है, सिन्हा कमेटी। 15 का C। अब इसके मुख्य पॉइंट को देखिए। भारत सरकार 1957 के KP सिन्हा की अध्यक्षता में एक सलाहकार समिति बनी और इसकी रिपोर्ट 1959 में प्रस्तुत की गई, और इसमें सार्वजनिक पुस्तकालय विधेयक के प्रारूप प्रदान किया गया, और साथ में सिन्हा कमेटी को एडवाइजरी, ठीक है, एडवाइजरी कमेटी फॉर द लाइब्रेरीज के नाम से भी जाना जाना। तो यह सिन्हा कमेटी को, ठीक है, एडवाइजरी कमेटी फॉर लाइब्रेरीज के नाम से भी जाना गया। इसका गठन 1957 में हुआ था, ठीक है। रिपोर्ट आया था 2 साल बाद 59 में। सिन्हा कमेटी, ध्यान रखिएगा, सलाहकार समिति रहा था लाइब्रेरी के लिए। अगला क्वेश्चन 16 हो जाएगा। 16 में क्या है? पुस्तकालय के विकास के लिए कुल कॉलेज बजट का 10% खर्च करने की सिफारिश करने वाला आयोग कौन था? कहा था कुल कॉलेज बजट का 10% आप पुस्तकालय का लाइब्रेरी पर खर्च करिए, लाइब्रेरी में कीजिए, ठीक, पुस्तकालय पर कीजिए। तो कौन सा था? कोठारी आयोग कहा था। कोठारी आयोग ही था 48 वाला, ठीक है, 48 वाला कोठारी आयोग ने इसको बताया। अब इसके मुख्य पॉइंट देख लेते हैं। कोठारी आयोग का गठन 14 जुलाई 1964 को किया गया, और इसके अध्यक्ष दौलत सिंह कोठारी थे। 6 जुलाई 1906 को 4 फरवरी 1993 इस आयोग ने एक सदस्य सचिव, एक सहयोगी सचिव और 15 सदस्यों के कुल 15 सदस्यों से आयोग बना। कोठारी आयोग ने शिक्षा बजट का 6.5% से लेकर 10% पुस्तकालय के लिए खर्च का सुझाव दिया। यह उस समय 25 रुपये प्रति छात्र और 300 रुपये प्रति शिक्षक के सूत्र की अनुशंसा की गई। आयोग ने 29 जून 1966 को 287 पेज की रिपोर्ट तत्कालीन शिक्षा मंत्री MC चंगल को प्रस्तुत किया। तो ध्यान रखिएगा, जो 64 में इसका क्या हुआ था, ठीक है, गठन हुआ था। दौलत सिंह कोठारी खुद थे इस पर। चलिए अगला चलेंगे 17 पर। 17 नंबर क्या है? भारत में राधा कृष्णन कमेटी की स्थापना के विकास हेतु, राधा कृष्णन कमेटी की स्थापना के विकास हेतु क्या था? विश्वविद्यालय शिक्षा संबंधित राधा कृष्णन कमीशन का स्थापना हुआ था। सब कमेटी ही चले। तो इसके मुख्य पॉइंट को देख लीजिए। राधा कृष्णन आयोग 1948 में आया। यह शैक्षणिक पुस्तकालय संबंधी था। हमें यूनिवर्सिटी बजट का 6.5% पुस्तकालय के लिए खर्च करने का सुझाव दिया था, और कोठारी दिया 6.5 से 10, तथा कॉलेज लाइब्रेरी के लिए कॉलेज बजट का 6% की पेशकश किया।
महाविद्यालय के लिए 100 रुपये प्रति शिक्षक और 40 रुपये प्रति विद्यार्थी के सूत्र की अनुशंसा किया था कौन? तकृत राधाकृष्णन आयोग। अब आते हैं हम लोग 18 पर। 18 नंबर क्वेश्चन, क्या राष्ट्रीय ज्ञान आयोग NKC का गठन किस वर्ष हुआ? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, इसका गठन जब वो 2005 में हुआ। ज्ञान आयोग कब? 2005। IPSC 2016 पेपर 2 में पूछा गया है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन 13 जून 2005 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में किया गया। सैम पित्रोदा का जन्म 1942 में, ठीक है, टिटलागढ़ उड़ीसा में हुआ। ये दूरसंचार तकनीकी के विशेषज्ञ थे। प्रयोग में लाने के लिए क्षेत्रों की पहचान करना, देखिए सब उसमें क्या मुख्य उम्र है, तो प्रयोग में लाने के लिए क्षेत्रों की पहचान करना, कार्य करने वाले संगठनों का गठन करना, विचार विमर्श करना, सर्वेक्षण करना और विचार विमर्श से सिफारिश तैयार करना और सिफारिशों पर अमल करना भी। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2014 में विघटित हो गया। तो राष्ट्रीय 2005 में हुआ, लेकिन 14 में क्या हुआ? विघटित हो गया। अब हम लोग आएंगे 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा नियुक्त एडवाइजरी, ठीक है, हाँ, एडवाइजरी कमेटी फॉर लाइब्रेरी का चेयरमैन कौन था? तो एडवाइजरी कमेटी फॉर चेयरमैन जो लाइब्रेरी था उसके चेयरमैन कौन थे? तो KP सिन्हा थे, KP सिन्हा। अब उसके देखिए मुख्य पॉइंट्स। भारत सरकार 1957 के KP सिन्हा की अध्यक्षता में एक सलाहकार समिति बनी, जिसकी रिपोर्ट 2 साल बाद 1959 में प्रस्तुत की गई, जिसमें सार्वजनिक पुस्तकालय विधेयक को प्रारूप प्रदान किया गया। सिन्हा कमेटी को एडवाइजरी कमेटी फॉर द लाइब्रेरीज के नाम से भी जानते। वही पूछा, एडवाइजरी कमेटी फॉर लाइब्रेरी कौन था? तो सिन्हा कमेटी का ही था। चलिए 19 नंबर भी हुआ। 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। नेशनल नॉलेज कमीशन रिपोर्ट टू द नेशन 2006-09 के पुस्तकालयों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसा नहीं है? सेट अप ए नेशनल कमेटी ऑन लाइब्रेरी, पुस्तकालय पर राष्ट्रीय आयोग की स्थापना। तो कौन सी नहीं पूछा गया? तो नहीं पूछा गया तो उसको देख लेते हैं। इसका राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन जो हुआ था, ज्ञान आयोग हो जाएगा इसमें, 2005 को प्रधानमंत्री मोदी के सैम पित्रोदा के अध्यक्षता में हुआ। सैम पित्रोदा का जन्म 1942 को टिटलागढ़ उड़ीसा में हुआ और उनका तकनीकी विषयों से भी हम शुरू में ही बताए थे। और 2014 में ज्ञान आयोग विघटित हो गया। अब लीजिए 21 नंबर क्वेश्चन, पुस्तक चयन समिति निम्नलिखित से उदाहरण है। पुस्तक चयन समिति निम्नलिखित के उदाहरण है। तो ये कौन है? तो स्थायी समिति के उदाहरण है। अब उसके मुख्य पॉइंट को देखेंगे। विश्वविद्यालय, मुख्य पॉइंट, विश्वविद्यालय पुस्तकालय में ग्रंथ चयन, बुक सिलेक्शन स्थायी समिति के द्वारा किया जाता है। ग्रंथ चयन के 2 कारक होते हैं। एक डेयरी के अनुसार पुस्तक चयन। डेयरी ने 1930 में ALA द्वारा प्रकाशित अपनी पुस्तक बुक रिलेक्शंस में अपने सिद्धांतों का वर्णन किया और इस सिद्धांत के अनुसार यूजर्स द्वारा मांगे गए जाने पर चयनित सामग्री को अविलंब प्राप्त करवाना जाना चाहिए। पुस्तक चयन में यूजर की आवश्यकताओं की जानकारी होनी चाहिए और उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए। नई पुस्तक खरीदने के समय उत्तम पुस्तक का चयन किया जाना चाहिए। तो ये सारा, चलिए 22 नंबर देख लीजिए। परमदास्त्री, ठीक है, परमदास्त्री, ठीक है, परामर्शदात्री समिति का गठन जब हुआ था 1957 में हुआ और रंगनाथन द्वारा पुस्तकालय विकास योजना का 30 वर्षीय कार्यक्रम तैयार किया गया। 1950 में एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया। यद्यपि यह एक अधिकृत लेख नहीं था, फिर भी यह सार्वजनिक पुस्तकालय के विकास के लिए योजना बनाने समय महत्वपूर्ण लेख साबित हुआ। भारत सरकार ने सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थिति को जानने और विकास के लिए योजनाएं बनाने के लिए एक समिति डॉक्टर AP सिन्हा की अध्यक्षता में 1957 में गठित किया गया। परमदास्त्री समिति को सिन्हा समिति के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, परमदास्त्री समिति को हम सिन्हा समिति। और इसी समिति ने अपनी रिपोर्ट 12 नवंबर 1958 को प्रस्तुत किया था। 12 नवंबर 1958 को यही प्रस्तुत किया। और अगला क्वेश्चन, ग्रेट ब्रिटेन में पेरी समिति स्थापित की गई थी। ग्रेट ब्रिटेन में जो पेरी समिति स्थापित की गई थी, कब की गई थी? तो पेरी समिति जो किया गया था ये बिल्कुल शैक्षणिक पुस्तकालय के लिए किया गया था। शैक्षणिक पुस्तकालय के लिए किया गया था। इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लीजिए। पेरी समिति, अगर बात होगा पेरी समिति का, तो पेरी समिति UK रिपोर्ट शैक्षणिक पुस्तकालय से संबंधित है। पेरी समिति UK का दूसरा नाम ही UGC कमेटी, विश्वविद्यालय अनुदान कमेटी UK के हैं। इनके अनुसार किसी विश्वविद्यालय की कार्य क्षमता प्रकृति पुस्तकालय के रखरखाव के आधार पर मापी जाती है। पेरी समिति 1967 के अध्यक्ष थॉमस पेरी थे। तो बस आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिए। निश्चित ही यहाँ एक वीडियो में एक क्वेश्चन में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन है, तो समझ सकते हैं किसने क्वेश्चन हमने कराया। तो बार रिपीट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। इसके पार्ट 2 फिर आएंगे। बाय बाय।